नमस्कार, मैं राजेश श्री अरविंदो सोसाइटी की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। हम आपको शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित रोचक नवाचार के बारे में बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत UP2 बोर्ड की कक्षा 3 की गणित विषय की पुस्तक के पाठ 7 भिन्नों का जोड़ घटाना में प्रश्न बैंक नवाचार का क्रियान्वयन इस वीडियो में हम देखेंगे। सबसे पहले प्रस्तुत पाठ भिन्नों का जोड़ घटाना का सारांश मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रस्तुत पाठ में भिन्नों के जोड़ और घटाने के बारे में जानकारी बताई गई है कि किस तरीके से भिन्नों को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। आइए हम बात करते हैं प्रश्न बैंक नवाचार की नवीनता के बारे में। प्रश्न बैंक की नवीनता यह है कि जब कोई भी पाठ पढ़ाया जाता है तो उसके अधिगम स्तर को छात्रों को बढ़ाने के लिए प्रस्तुत पाठ में से छात्र स्वयं कठिन परिश्रम करके ऐसे प्रश्नों का निर्माण करते हैं जिनमें कि दोहराव न हो। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन के बारे में। प्रस्तुत पाठ में भिन्नों के जोड़ने और घटाने से संबंधित जानकारी को छात्र दोहरा सकते हैं और वे उनसे संबंधित जो इबारती प्रश्न हैं और भिन्नों का जोड़ना और घटाना अलग अलग सीखते हैं। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन की अवधि के बारे में। यदि हम क्रियान्वयन की अवधि के बारे में बात करें तो यह मात्र 20 मिनट की होती है। अगर हम पूर्व प्रबंधन की बात करें तो इस नवाचार के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार के पूर्व प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती है। आइए हम बात करते हैं शिक्षकों के लिए निर्देश की। यदि शिक्षक के लिए निर्देश की बात की जाए तो जो छात्र हैं जो विद्यालय में कक्षा में उन्हें 7 अलग अलग समूह में सबसे पहले बांटना होता है और प्रत्येक समूह से कहा जाता है कि प्रत्येक छात्र व्याख्यात्मक, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय उन्हें प्रश्नों का निर्माण करना है। इस प्रश्नों के निर्माण के बाद शिक्षक विद्यार्थियों को निर्देश देते हैं और एक नेता, प्रत्येक समूह से एक नेता चुनते हैं। नेता चुनने के बाद उनसे कहा जाता है कि वे ऐसे प्रश्नों का निर्माण करें और ऐसे प्रश्नों को संकलित करें और उनमें देखें कि जो प्रश्न है उनका दोहराव ना हो और ऐसे प्रश्नों को उन्हें एक जगह पर संकलित करना होता है। इसके पश्चात वे छात्रों से ये भी कहते हैं कि प्रत्येक प्रश्न का एक उत्तर कुंजी भी तैयार की जाए, जिससे कि जब प्रश्न बैंक जहाँ पर तैयार है अगर उसका उत्तर भी अगर छात्रों को देखना है तो उत्तर कुंजी में से उत्तर को देखा जा सके। इसी के साथ साथ जब सारे प्रश्न बनकर तैयार हो जाते हैं तो सभी समूह से कहा जाता है कि वे अपने अपने प्रश्न बैंक एक दूसरे के साथ वितरित कर लें, जिससे कि प्रत्येक छात्र के पास एक बड़ा प्रश्न बैंक या बड़ा प्रश्नों का भंडार प्रत्येक छात्र के पास हो और उसमें उत्तर भी रहेंगे, जिससे कि छात्रों का अधिगम स्तर बेहतर हो सकेगा, उनकी समझ विषय को लेकर अच्छी हो सकेगी। आइए हम इसे उदाहरण के साथ समझते हैं कि किस तरीके से प्रश्न का निर्माण किया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे जो सामान्य भिन्न है उसमें जो अंश हैं, अंशों का योग और जो अंशों का योग केवल वही होता है, हर उसमें एक जैसा रहता है। तो ऐसे प्रश्न का निर्माण किया जा सकता है जिसमें खाली स्थान छोड़े जा सकते हैं और उसमें ये पूछा जा सकता है कि किसका खाली स्थान का योग और हर का योग किस तरीके से भिन्न का योग किया जाता है। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रकार के प्रश्न संख्यात्मक हो सकते हैं। वह हो सकते हैं 4/9 + 2/9 इक्वल कितना होगा, तो उसका उत्तर है 6/9, क्योंकि यहाँ पर हर वैसे ही रहता है और जो अंश है उसमें 4 और 2 का उसमें जोड़ हो जाता है, जिससे कि 6/9 आता है। इसे ही घटाना किया जा सकता है 3/4 - 1/4, तो उसका उत्तर होगा 2/4। यहाँ पर भी 4 हर एक ही रहता है और 3 में से 1 को माइनस कर दिया जाता है, जिससे कि जो आंसर आएगा 2/4 आता है। तो इस तरीके के प्रश्नों का निर्माण किया जाता है। आइए हम बात करते हैं नवाचार के क्रियान्वयन से प्राप्त होने वाले प्रतिफल के बारे में। छात्र 100 से लेकर 999 तक 3 अंकों की संख्याओं से संबंधित स्थानीय मान ज्ञात कर पाते हैं। वह जोड़ना घटाना कर सकते हैं। उन्हें ये जानकारी भी प्राप्त होती है कि किस तरीके से दैनिक जीवन में भिन्न से संबंधित जानकारी या भिन्न से संबंधित चीज़ों को वह कैसे उपयोग में लाते हैं। जैसे कि अगर एक छात्र के पास 12 टॉफी है तो कैसे स्वयं को मिला के वो 3 लोगों में किस तरीके से उसे बांट सकता है, इसी को भिन्न से जोड़ दिया जाता है। और इसी के साथ साथ वह दैनिक जीवन में और भी तो सारी घटनाएं होती हैं, उनसे भिन्न की जो घटनाएं हैं उनको जोड़ता है और अपने विषय की समझ को बेहतर कर पाता है। आसपास हो रही घटनाओं को भी आसपास से देखता है और अपनी समझ को बेहतर करता है। यदि हम बात करें इस नवाचार के क्रियान्वयन से जो विशेष आवश्यकता वाले छात्रों की, तो उनके लिए भी ये कारगर साबित हो सकता है, बहुउपयोगी साबित हो सकता है। वे उन्हें इसमें सीधे तौर पर तो शामिल नहीं किया जा सकता, परंतु जो प्रश्नों का निर्माण जब छात्र करते हैं तो वे प्रश्नों के उत्तर को उनसे सुन सकते हैं और प्रश्नों के निर्माण को प्रश्न को भी उनसे सुन सकते हैं, जिससे कि उनके विषय की समझ को बेहतर किया जा सकता है। प्रस्तुत पाठ को उत्तर प्रदेश के पाठ्यक्रम के अनुसार अक्टूबर माह में ही पढ़ाया जाना चाहिए। प्रस्तुत पाठ भिन्नों का जोड़ना घटाना में आज हमने प्रश्न बैंक नवाचार
का क्रियान्वयन समझा। इस पाठ में और भी कई सारे नवाचारों का क्रियान्वयन किया जा सकता है। हम आशा करते हैं इस वीडियो को देखने के बाद इस नवाचार तकनीक को आप अपने विद्यालय या कक्षा में अवश्य ही क्रियान्वित करेंगे। इस तरीके के कई और दिलचस्प नवाचार हम आपके समक्ष लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है आप हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज ZIAEI जरूर लाइक करें। इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक कर आप इनोवेटिव पाठशाला ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।